बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय पर आधारित व्यवस्था बनाई गई है। और संविधान में बाबा साहेब ने कुछ सोच समझ करके ये लिखा था कि जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, लिंग के आधार पर जो है कि भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इसके पीछे बहुत बड़ा कार्यशाला चली है। आरएसएस ने ट्रेंड करके प्री प्लान शेखर यादव से इस तरह का बयान दिलवाया, क्योंकि इस समय पहले तो यादव टारगेट में था, अब यादव के साथ साथ मुसलमान टारगेट में हो गया है। ये जगह जगह मंदिर और मजार को, दरगाह को के नीचे मंदिर होने का प्रमाण दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और ये शेखर यादव से बयान दिलाने का सबसे बड़ा जो कारण रहा, जिस दिन यह बयान आया, और मैं भी सोशियो साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, बिल्कुल, तो मैंने कहा कि यह व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी हो ही नहीं सकता। लोगों ने कहा नहीं, कीरगंज इलाहाबाद का रहने वाला है। मैंने कहा कतई नहीं, मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का यादव इस तरह की लफंगईपूर्ण भाषा का प्रयोग करे। और मैंने जब जड़ों को खंगाला तो पता लगा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के दरबारी और चौकीदार के रूप में इनके पिताजी काम करते थे। आरएसएस से इनकी जड़ें जुड़ी रही। शेखर यादव जो है कि वही आरएसएस की कार्यशाला से गुजर करके आए हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर में हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और लगातार एक अलग पहचान बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं लौटन राम निषाद जी आज जनपद जौनपुर में इनका आगमन है। मैं इनसे बातचीत कर रहा हूं। सवाल इस बात का है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने आप में सबसे बड़ी पार्टी मानी जा रही, दोनों पार्टियां। लेकिन सवाल इस पर है कि शेखर यादव जो जस्टिस हैं, उनके बयान को लेकर जितना ज़्यादा हलचल है उसी पर मैं बातचीत करूंगा। लोटन राम निषाद इस बात को लेकर क्या कह रहे हैं, जिससे एक समुदाय को, वहीं शेखर यादव ने कहा कि कठमुल्ला हैं, तमाम बातें उस पर बातचीत करेंगे। सर धन्यवाद आपके चैनल को, और आपके चैनल के जो भी व्यूअर हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके जनता तक आपकी अधिक से अधिक आवाज़ पहुंचाते रहे हैं। ये शेखर यादव जिस तरह से बयान दे रहे हैं एक विशेष समुदाय को लेकर, सर इस बात को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जस्टिस शेखर कुमार यादव जो इलाहाबाद हाई कोर्ट खंडपीठ इलाहाबाद में जज हैं, और उन्होंने जो है एक समुदाय विशेष को, हम कह लीजिए कि समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट बैंक हमारा मुसलमान भाई है, उनको जिस तरह से नीचतापूर्ण जो है कि भाषा का प्रयोग करते हुए कि कठमुल्ले देश के लिए खतरे हैं, बहुसंख्यकों की भावना के अनुसार जो है कि इस देश को चलना चाहिए, और इस तरह की जो भाषा एक जज की कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो इससे साफ होता है कि उसके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं है। हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय पर आधारित व्यवस्था बनाई गई है। और संविधान में बाबा साहेब ने कुछ सोच समझ करके ये लिखा था कि जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय, लिंग के आधार पर जो है कि भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन शेखर यादव एक जज की कुर्सी पर बैठ करके इस तरह का जो है कि नीचतापूर्ण अगर बयान देते हैं, तो यह बड़ा ही हमारी न्यायपालिका को तो कलंकित करता ही है, न्यायपालिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और इसके पीछे बहुत बड़ा कार्यशाला चली है। आरएसएस ने ट्रेंड करके प्री प्लान शेखर यादव से इस तरह का बयान दिलवाया, क्योंकि इस समय पहले तो यादव टारगेट में था, अब यादव के साथ साथ मुसलमान टारगेट में हो गया है। ये जगह जगह मंदिर और मजार को, दरगाह को के नीचे मंदिर होने का प्रमाण दे रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और ये शेखर यादव से बयान दिलाने का सबसे बड़ा जो कारण रहा, जिस दिन यह बयान आया, और मैं भी सोशियो साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, बिल्कुल, तो मैंने कहा कि यह व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी हो ही नहीं सकता। लोगों ने कहा नहीं, कीरगंज इलाहाबाद का रहने वाला है। मैंने कहा कतई नहीं, मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश का यादव इस तरह की लफंगईपूर्ण भाषा का प्रयोग करे। और मैंने जब जड़ों को खंगाला तो पता लगा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के दरबारी और चौकीदार के रूप में इनके पिताजी काम करते थे। आरएसएस से इनकी जड़ें जुड़ी रही। शेखर यादव जो है कि वही आरएसएस की कार्यशाला से गुजर करके आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए इस तरह से बुलवाई जो वोट बैंक है मुसलमान कि मुसलमानों के अंदर यह संदेश जाए कि देखो यादव कठमुल्ला कर रहा है। यह शेखर यादव ने कहा, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोगों ने कहलवाया। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के यादव भाइयों को इस तरह अपमानित करने के लिए और इनको आरोपित ठहराने के लिए शेखर यादव से आरएसएस के लोगों ने इस तरह का बयान दिलवाया है। और देखिए, जदुवंश में दो लोग हैं। एक जदुवंश का मुख्यमंत्री बगल के प्रदेश के मोहन यादव हैं, वह बच्चों और बच्चियों के हाथ में तलवार देते हैं। और एक जदुवंश के कृष्णवंशी नेता हैं
पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जब वो सरकार में थे तो उन्होंने हमारे बच्चों का भविष्य संवारने के लिए जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके उन्होंने लैपटॉप देने का काम किया। गरीब परिवार के बच्चे और बच्चियां उनकी पढ़ाई न बाधित हो, उन्होंने 100%, चाहे ब्राह्मण का लड़का हो, राजपूत का हो, चाहे वाल्मीकि का हो, निषाद का हो, चाहे चमार पासी धरकार बसफोर का हो, मुसहर कोलबियार का हो, उन्होंने जो है शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना को आगे किया। 30,000 कन्या विद्याधन देने का काम किया। तो ये दोनों की मानसिकता को आप देखिए, एक राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाला एक नेता है जिनका नाम अखिलेश यादव है, और एक सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति जो मोहन यादव है, वह जो तलवार देने का बच्चियों को काम करते हैं। तो ये दोनों की मानसिकता में महाभारत कालीन जो पौराणिक कथा है कि एक श्री कृष्ण जी के ही रिश्तेदारी का एक व्यक्ति था, मध्य प्रदेश का रहने वाला, उसका नाम शिशुपाल था, जो यादव कुल में पैदा हुआ था, और वो कृष्ण जी को मारने के लिए जरासंध से मिलकर के कई बार मथुरा पर चढ़ाई किया। तो मैं आज साफ तौर पर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी जो है कृष्ण वंशज हैं, और मोहन यादव और यह जो जस्टिस शेखर कुमार यादव हैं, ये शिशुपाल के वंशज हैं, इनके अंदर शिशुपाल का डीएनए है, तभी बोल सकते। और मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से आग्रह करता हूं, नोटिस तो जारी की गई है, नोटिस नहीं, तुरंत जज की कुर्सी से बर्खास्त किया जाना चाहिए और इस व्यक्ति के ऊपर एनएसए रासुका लगाया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जज को नहीं बोलना चाहिए। जज की कुर्सी पे बैठे हो आप, बताओ कि पूरे मुस्लिम कौम को आप कठमुल्ला कह सकते हो, तो बताओ कोई मुसलमानों का संबंधित मामला जाएगा और सही भी रहेगा तो उसको गलत ठहरा दोगे। और ऐसे व्यक्ति से क्या है, हमारा ही मामला चला जाए, पिछड़े दलित वंचित समाज का चला जाए, समाजवादी पार्टी के समर्थक का चला जाए, तो इसका जब न्यायिक चरित्र नहीं है तो न्याय क्या बैठेगा। हम लोगों को उसी दिन संदेह हो गया था, जिस दिन अंतिम दिन चंद्रचूड़ जी की जब विदाई का दिन था, जो वो न्याय की देवी होती हैं जिनकी आंख पर पट्टी बजी रहती थी, वह पट्टी जिस दिन हटा दी गई, उसी दिन हम लोगों को संदेह हो गया कि न्यायपालिका पर आरएसएस का कब्जा हो गया और न्यायपालिका को आरएसएस अपने अंगुली के निशाने पर डमरू बजा करके चलाना चाहते हैं। अगर वास्तव में जो मुख्य न्यायाधीश इस समय खन्ना जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि न्यायपालिका कलंकित न हो, शेखर यादव को तत्काल न्यायमूर्ति के पद से बर्खास्त करके और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, रासुका लगाया जाना चाहिए, क्योंकि सांप्रदायिक माहौल को यह खराब करने का काम कर रहे हैं। और इस तरह के एक जज का बयान जो है पूरी तरह से निंदनीय है, अशोभनीय है, शर्मनाक है। अगला सवाल आपसे सर रहेगा, इस पर मैंने चर्चा काफी लंबा कर लिया है। अभी देखिए, निषाद जो गोरखपुर के हैं, निषाद जी, उनकी भी हत्या कर दी गई। सवाल बड़ा इसलिए है कि लगातार रोते बिलखते फिर रहे हैं, लेकिन न्याय पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा। देखिए, 3 दिसंबर को गोरखपुर जनपद का सजनवा क्षेत्र है, गीडा थाना अंतर्गत अमटौरा गांव में पिकलू सिंह, जो जोगी का बहुत खास आदमी है, उसके परिवार के लोगों ने दिन दहाड़े शिवधनी निषाद की गोली मार करके हत्या कर दिया, घर में आग लगा करके जला दिया। और उस परिवार के लोग पिछले संडे को योगी आदित्यनाथ बुलाए थे, लेकिन 1 रुपया की मदद नहीं दिए। मैं कहता हूं कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, चाहे वंचित हो, अगर एक रास्ता होना चाहिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति में समता, समानता और न्याय का भाव होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक मुख्यमंत्री जो अपने को संत और महात्मा कहते हैं, हमारे अध्यक्ष जी ने सही बात कहा था कि जो मठाधीश है वही माफिया है। आप बताओ कि एक राम गोपाल मिश्रा की हत्या मुसलमानों को खलनायक बनाने के लिए, जिस दिन दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन होने वाला था, यात्रा निकली थी और एक मुसलमान के घर पर एक गरीब गुरबा, बहुत बड़ा घरेलू टर्म है, उस परिवार से रहा, राम गोपाल मिश्रा का परिवार, रिश्तेदार हमारे बगल में रहते हैं, घरेलू खाना पीना चाय पानी हम लोगों का होता है डेली। और राम गोपाल मिश्रा बेचारा शादी विवाह में जो है खाना वाना बना करके जो है अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उस लड़के को चढ़ा बढ़ा करके, क्योंकि ये गरीब लोगों को टारगेट करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे ठाकुर का बेटा हो, और विशेष और ज्यादातर जो है ओबीसी SC ST के लोगों को ये आगे करते हैं। जो दंगा फसाद होता है, किसी नेता का बेटा कभी मरा है क्या? दंगे का शिकार हुआ है क्या? किसी बड़ा ब्राह्मण हो या बड़ा नेता हो, क्या उसके घर में कभी आग लगी है? यह टारगेट किए एक लड़के को, तुम्हारी तस्वीर अगर छपेगी, जाओ इस मुसलमान के घर से हरा वाला झंडा उतारना है, केसरिया झंडा टांगना है, और जब वीडियो वायरल होगा तो जोगी और मोदी जी के नाम में तुम्हारा नाम हो जाएगा।
उस बच्चे की हत्या आरएसएस के लोगों ने किया। और वहां के जो क्षेत्रीय महासी के विधायक ठाकुर साहब हैं, उन्होंने कहा ना, जब उनके ऊपर गोलीबारी हुई तो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी वालों ने मेरे ऊपर गोली चलाया। इससे साफ होता है कि जो जुलूस में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के चल रहे थे, उन लोगों ने टारगेट बना करके मुसलमानों को जो है अब अपराधी घोषित करने के लिए राम गोपाल मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया। और दूसरे ही दिन 13 अक्टूबर को हत्या होती है। 14 अक्टूबर को बुला करके जो है मुख्यमंत्री जी 10 लाख का चेक देते हैं, नौकरी और आवास का आश्वासन देते हैं। हम तो कहते हैं 10 लाख रुपया क्या है, किसी की जिंदगी क्या? वह 4 महीने की ब्याहिता वह लड़की थी, क्या उसका सुहाग मिल जाएगा? क्या उस बिलखती हुई बहन को भाई मिल जाएगा? उस माँ बाप की कमर टूट गई, क्या उनको बेटा मिल जाएगा? क्या 10 लाख से? करोड़ रुपया दे दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अमन गौतम की पुलिस कस्टडी में 10 अक्टूबर को मौत होती है। अमन गौतम के परिवार को क्यों नहीं मदद दिया भाई? क्यों नहीं मिलने के लिए भी नहीं बुलाया? और नहीं, लखनऊ में हुई अखिलेश यादव जी 2 लाख का चेक देकर के पूजा शुक्ला आदि के नेतृत्व में वहां प्रतिनिधिमंडल भेजा, 2 लाख दिए। तो लजा शर्मा करके जो है क्षेत्रीय विधायक 2 लाख का चेक देते हैं। अब वो चेक वो कैश होगा कि वो डिफाल्टर साबित होगा? इन लोगों ने मीडिया में प्रकाशित कराया, चलवाया कि 10 लाख का चेक दिया गया। एकदम झूठी खबर। फिर आप आ जाइए, यही मटरूबिंद की बड़ौना गांव सागंज विधानसभा क्षेत्र का है। मटरूबिंद की हत्या हो गई, पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। उस परिवार को क्यों नहीं मदद मुख्यमंत्री जी दिए? केवल वोट के लिए मल्लाह केवट बिन धीवर कहार कश्यप निषाद को जो है राम का भक्त, राम की नैया का खेवनहार बता दिया जाता है। और आगे आ जाइए, मोहित पांडे की पुलिस कस्टडी में मौत होती है। मोहित पांडे के परिवार को 10 लाख रुपया दे दिया गया। तो ये बटोगे तो कटोगे का नारा देने वाले लोग आखिर समाज को कौन बांटने का काम कर रहा है, कौन जोड़ने का काम कर रहा है? ये मुख्यमंत्री जी खुद बताए ना भाई। मोहित पांडे के परिवार को 10 लाख दिए, रामगोपाल मिश्रा के परिवार को दिए, तो अमन गौतम और मटरूबिंद के परिवार को देना चाहिए। शिवधनी निषाद की मौत हो गई, गोरखपुर के रहने वाले हैं, हमारे कुल का वो मठ है, हमारे कुल का मठ है, मच्छेंद्रनाथ निषाद का मठ है। और उनके परम प्रिय शिष्य गोरखनाथ जी हुए, और गोरखनाथ यादव बिरादरी के थे, ग्वाल गोत्र के थे। और हम तो दावे के साथ कहते हैं कि वह गोरक्ष पीठ जो है वह यादव और निषादों की बसियत है, उस पर यादव और निषादों की को मठाधीश बनाया होना चाहिए। लेकिन 10वीं सदी के बाद वहां पर सामंती जातियों का कब्जा हो गया। यह कह लीजिए कि जोगी के बिरादरी के लोगों का वहां पर कब्जा हो गया, चाहे दिग्विजय नाथ हो, चाहे वैद्यनाथ हो, आज योगी आदित्यनाथ वहां के मठाधीश है। शिवधनी निषाद के परिवार को बुला कर तो मिलते तो हैं। शिवधनी की भाई आते हैं, लड़का आता है, बेटी आती है, भतीजी आती है, केवल आश्वासन। अरे जैसे उनको 10 लाख का चेक दिए, 10 लाख का चेक दे देते। एटीएम को आदेश करते हैं कि शादी में मदद कर देना। अरे भैया, आप बताओ कि हमारी सरकार ने, जब नेताजी परम पूज्य मुलायम सिंह यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक योजना लागू किया था, मछुआ दुर्घटना बीमा योजना और किसान दुर्घटना बीमा योजना। 2.5 लाख रुपया था। अखिलेश यादव जी ने उस राशि को 5 लाख कर दिया। अब वो 5 लाख की जो है कि किसान दुर्घटना बीमा योजना का शिवधनी परिवार को मिला है। ये कह रहे हैं कि सरकारी मदद। ये सरकारी मदद क्या? आज जिसकी भी सरकार रहती उसको ये लाभ मिलता। जब व्यवस्था कानून बन गया है तो उसका लाभ मिलता। भारतीय जनता पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी से गलबहियां करके चलते हैं, कहते हैं राम राज और निषाद राज की मित्रता की यह सरकार है। संजय निषाद और बेईमान का परिवार मिलने नहीं गया। भाई गोरखपुर से राजनीति कर रहे हो, न बाप गए न बेटा गए, संजय निषाद नहीं गए। और हमारे समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल गया था 11 सदस्य, और हमारे नेता अखिलेश यादव ने उस परिवार की मदद के लिए चेक भी भिजवाया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वहां की पुलिस और प्रशासन ने लाठियां चलवाने का काम किया, रोक रही थी, रोक दिया, मिलने नहीं दिया। और क्या अपने बचने के लिए पुलिस वाले कर रहे हैं, प्रशासन वाले, कि शिवधनी निषाद का परिवार मिलना ही नहीं चाह रहा। और जब बाद में क्या होगा, शिवधनी का लड़का चिल्ला चिल्ला के कर रहा, अगर कोई मेरी मदद करने आता है, मेरा पुछार करने आता है, तो हम कहें कि उसको रुकवाएंगे भाई कि हम इनसे नहीं मिलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह का षड्यंत्र करके जाति विद्वेष को बढ़ावा देने का काम कर रही है। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी इस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को हटा करके गुरु गोलवलकर की ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, महिला विरोधी जो नीतियां हैं, मनुस्मृति की स्त्री शूद्रो न ध्येताम की व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। और गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट, वी आर अवर नेशन हुड डिफाइन की नीतियों को लागू करके देश को कंगाल बनाने का, कर्जदार बनाने का, और सरकारी कल कारखानों, उपक्रमों को, संस्थानों को अपने 2 बनिया मित्रों अडानी और अंबानी के हाथों नीलाम करके नौकरी और रोजगार के अवसर को खत्म करने के षड्यंत्र में जुटे हुए हैं।
चलिए देखिए 60 में क्वेश्चन और रहेगा, आप ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, इनको जाना भी, इनका कार्यक्रम लगा हुआ है मछली शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर सतहरिया में।